नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज की नई वीडियो वैदिक युगीन शब्दावली। ठीक है ना। वैदिक कालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था हो, उसके अंतर्गत जो शब्द यूज किए जाते थे या जिस शब्द का प्रयोग किया जाता था उस समय यानी वैदिक युग में, तो उससे भी प्रश्न आता है। एक प्रश्न आपके वनडे कंपटीशन में बना रहता है, जैसे देखिए दुहिता है ना, या दुहित्री है ना। तो दुहित्री का तात्पर्य क्या होता है? इसी से जैसे अघन्या हो गया, गोहन हो गया, ब्रीहि हो गया, इससे इस शब्दावली से प्रश्न आता है। ये सभी जो है ये वैदिक युगीन शब्दावली है। जैसे पूछता है दुहिती है ना, तो दुहित्री जो है किसके लिए प्रयोग होता था? दूध दूहने वाली अर्थात पुत्री के लिए है ना, पुत्री के लिए दूध दूहने वाली या अर्थात पुत्री के लिए प्रयोग होता था दुहित्री है ना, दुहित्री। उसके बाद देखिए अगला शब्दावली है अघन्या। बहुत पूछता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आ गया है। अघन्या जो है गाय का वध नहीं करने वाला, यानी कि गाय का वध नहीं। अघन्या जो है एक गाय के लिए प्रयोग होता था, तो गाय का वध न करना, तो ये अघन्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार प्रश्न आपके परीक्षाओं में आया है। अगला देखते हैं गोहन है, तो गोहन का वध न करने वाले यानी वध न करने योग्य अर्थात गाय है ना, गोहन है ना। गोहन यानी कि गाय का वध न करने वाले, यानी गाय के लिए गोहन का प्रयोग हुआ है। ब्रीहि देखिए, यह चावल के लिए प्रयोग हुआ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी प्रश्न कई बार आ चुका है। ब्रीहि गोहन का भी आता है, अघन्या का भी आता है, दुहित्री की भी आता है। अगला देखते हैं त्वष्टा। त्वष्टा कहिए या तछा कहिए, तो ये बढ़ई के लिए प्रयोग होता था। त्वष्टा जो है ये बढ़ई के लिए प्रयोग होता था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ देखेंगे इम्भ है, तो इम्भ जो है धनी लोगों के लिए प्रयोग होता था। इम्भ किसे कहा जाता था? हाँ, इम्भ धनी लोगों को कहा जाता था। अब्रहन, अब्रहन जो है ये वेदों को न मानने वाले को कहा जाता था। जो वेदों को नहीं मानता था या वेदों की आस्था में विश्वास नहीं रखता था, उसे अब्रहन कहा जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की शब्दावलियाँ दी गई हैं। इसके बाद देखते हैं अब्रहन हो गया। इसके बाद देखते हैं निष्क। तो निष्क जो है यह मुद्रा के लिए प्रयोग होता था। निष्क तो वैदिक काल में निष्क जो था वो सोने की मुद्रा हुआ करती थी, तो निष्क जो है ये मुद्रा के लिए प्रयोग होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न आ चुका है इसका। संग्रहित जो होता था, संग्रहित जो है शाही खजाने का प्रभारी होता था है ना। संग्रहित जो है शाही खजाने का प्रभारी होता था, और कर को इकट्ठा करने वाला भी अधिकारी संग्रहिक होता था। तो कर इकट्ठा करता था और शाही खजाने का प्रभारी भी होता था। श्रोत्री दिया है, श्रोत्रिय। तो श्रोत्री जो है यह विद्वान ब्राह्मण के लिए श्रोत्री का प्रयोग किया जाता था। भागदूध है, तो भागदूध जो है ये गाय दूहने वाले को कहा जाता है। यानी जो भागदूध है एक तरह से कर संग्रहक भी होता था भागदूध, और गाय दूहने वाला भी होता था, तो भागदूध हो गया। रई दिया है, तो रई जो है ये संपत्ति के लिए प्रयोग किया जाता था। यानी वैदिक युग में रई जो है, रई का तात्पर्य है संपत्ति। बहतू जो है ये बहतू दहेज के लिए प्रयोग किया जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार ये प्रश्न आया है बहतू का। तो बहतू जो है ये दहेज के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। अगला है अनास। अनास जो है कटुबाणी बोलने वाले को कहा जाता था, अनास है ना। और ब्राणजीत जो है, तो या कहिए ब्राणजति। तो ब्राणजति जो है ये चारागाह के अधिकारी को कहा जाता था, ब्राणजति। जन जो होते थे, जन कहिए या बिस कहिए, तो ये वैदिक कालीन कबीले को कहा जाता था है ना। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार प्रश्न आया है। जन या बिस ये वैदिक कालीन कबीले होते थे, जिसे प्रजाजन भी कहा जाता था, इन्हें प्रजाजन भी कहते थे। उसके बाद दिया है निप्त।
तो नप्ति यानी कि नप्ति जो है ये भतीजे के लिए या प्रपोते के लिए या चचेरे भाई बहन के लिए नत्री का प्रयोग होता था। अदेवयु, तो अदेवयु का प्रयोग होता था देवताओं में श्रद्धा न रखने वाले को अदेवयु कहा जाता था। तो जो देवताओं में श्रद्धा नहीं रखता था उसे अदेवयु कहा जाता था। इसमें जितनी भी शब्दावली है, इन शब्दावलियों से आपके वनडे कंपटीशन में प्रश्न जो है बना रहता है। किस प्रकार का प्रश्न आता है, ये पूछता है कि वैदिक काल में अघन्या क्या होता था या अघन्या का तात्पर्य क्या था। तो अघन्या का तात्पर्य गाय का वध न करने वाला अघन्या, या व्रीहि पूछ देता है। इस तरह से बहुत सारे शब्दावली है, ये इससे प्रश्न जरूर परीक्षा में आपके आता है। जैसा कि मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। पुनः नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।